भगवान को, ईश्वर को पाना। आज हमारे यहाँ से छुट्टी हो जाए तो एक तो मोबाइल माता मिल जाए और दूसरा पिज्जा रूपी माता मिल जाए, बस। हाँ, ये दो माताएं की लगन है बच्चों को, लेकिन ईश्वर की लगन हो जाए बस। ठीक है। ध्रुव के गुरु का नाम क्या था? ऐसा करते थे वो। कोई बता सकता है ध्रुव के गुरु का नाम? हाँ बोलो। नारद जी। ध्रुव आगे आ जाएगा, जोरदार ताली बजाएगा, इस बच्चे को एक पेन गिफ्ट में देंगे। ठीक है। हाँ, एक मिनट रुको। ध्रुव के गुरु का नाम नारद जी था। नारद जी कहीं भी जाते थे क्या बोलते थे? माइक में बताओ, माइक में बोलो, माइक बोलो। चार बार बोल के बताओ, दोनों हाथ को तोड़ो, सभी सब बोलो। हाँ, 4 बार कोई भी काम करने से पहले नारायण मंत्र का उच्चारण करता है, उसको उस कार्य में सफलता मिलती है। हमारे बापू जी बताते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कुछ भी काम करते थे, भगवान नारायण का 4 बार नाम लेके करते थे, इसलिए उनके हर कार्य में उनको सफलता मिलती थी। क्योंकि उनकी माँ ने कहा था, बेटे तू पढ़ाई करने जाता है, मेरे पाँव छूता है, लेकिन आज से मैं कभी ना रहूं तो भी तेरे को विफलता नहीं मिलेगी, तेरे को सफलता मिलेगी। 4 बार इस महामंत्र का जप करना। तो हम सब बच्चे भी कोई भी काम करते हैं 4 बार कौन सा नाम लेना है बोलो? याद रखोगे, भूल जाओगे? मैं 5 बातें याद करवाऊंगा और 5 बातें जो मुझे सुनाएगा उसको एक बॉक्स में देगा। फिर मैं 7 बातें बताऊंगा, 5 बातें प्लस 2 7 बातें, जो सुनाएगा उसको ये बॉक्स में मिलेगा। जो 3 बातें बताएगा उसको पेन दूंगा, जो मुझे 10 बातें बताएगा उसको पेन भी मिलेगा, ज्योमेट्री भी मिल जाएगी, और एक बोतल अगर कोई होगी तो बोतल भी मिल जाएगी। ठीक है। 3 बातों को अभी मैं रिपीट करता हूँ, जो मुझे सुनाएंगे उनको पेन। 5 बातों पे, 7 बातों पे, 3 बातें कौन सी हैं आप याद कीजिएगा। पहला, कोई भी शुभ काम करें 4 बार कौन सा मंत्र बोलना है? किस बच्चे की माँ ने बताया था, बेटे कोई भी काम करो 4 बार ये मंत्र बोलना? क्या नाम था उस बच्चे का? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। पहला मंत्र 4 बार नारायण। दूसरा, हमें रोज तिलक करना चाहिए। तिलक करने का मंत्र है, लगाओ तिलक, ओम गम गणपते नमः। बोलो, आवाज नहीं आ रही है। पानी अभी नहीं देना, अभी कुछ नहीं देना, अभी तो आप बैठ जाओ। सीधे हाथ की छोटी उंगली के पास वाली उंगली यहाँ लगाइए, राइट हैंड, सीधा हाथ। सीधा हाथ इस बच्चे को सिखाना, आप भी सीखो। तिलक कभी लगाया नहीं? सीधा हाथ कौन सा? राइट हैंड ऊपर करो जिससे भोजन करते हैं, जिस हाथ से भोजन करते हो हाथ ऊपर करो। इस हाथ की छोटी उंगली के पास वाली उंगली को ऐसे करो, दूसरी उंगली को ऐसे करो, दूसरी छोटी उंगली के पास वाली उंगली को हरी जाओ या देव सिखाओ। छोटी उंगली के पास वाली उंगली को यहाँ लगाओ, इस बच्चे को सिखाओ, इसको भी सिखाओ। लगाओ तिलक, लगाओ, इस ध्यान को सिखाओ। हाँ, लगाओ तिलक, लगा के रखो, लगाओ, कमर सीधी रखो, कमर सीधी, यश। हाँ, आंखें बंद, सीधो के बैठो।
मैं बोलता हूँ, आप मंत्र बोलो। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। बस हाथ नीचे। इस मंत्र का इतना प्रभाव है, कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन हो, इस मंत्र का जप करो मन में। जीभ का आगे का हिस्सा है ना, जी ऊपर के दांत के आधा सेंटीमीटर पीछे जीभ ऊपर लगा है ऐसे। और कुछ भी याद करो, पूर्व में मुंह करके या उत्तर में मुंह करके बैठना चाहिए। लेकिन पूर्व उत्तर के बीच में ईशान कोण होता है। ईशान कोण में मुंह करके बैठेंगे तो हमें पढ़ावा जल्दी याद होगा। कई बार क्या होता है, बापूजी आते हैं और दर्शन देते हैं, तो कई बच्चों को तो बापूजी की आंखों से आंखें मिल जाती हैं और कई बच्चों को बापूजी की आंखें से आंखें नहीं मिल पाती हैं। तो उनके मन में एक ही चिंतन चलता है कि बापूजी ने मुझे नहीं देखा। ऐसा नहीं है, बापूजी तो सबको देखते हैं, लेकिन हमारी तड़प बढ़ाने के लिए बापूजी हमारी तरफ नहीं देखते हैं। ऐसे ही हम सब यहाँ बैठे हैं ना, एक बच्चा आया शिविर में और उसको दिखाई नहीं देता था। उससे दोस्त ने कहा कि वो शिविर में जा रहा है, तेरे को तो दिखाई देता ही नहीं है, तो क्या करेगा वहाँ जाकर। तो उसने कहा, मुझे नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसको तो दिखाई देता है भगवान को कि मैं कहीं सिनेमा हॉल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सत्संग में जा रहा हूँ, मैं आश्रम में जा रहा हूँ, मैं शिविर भरने जा रहा हूँ। कितना अच्छा उस बच्चे का विचार था। ऐसे ही यहाँ पे हम आए हैं, कोई हमें देखे या नहीं देखे, लेकिन भगवान गुरु हमें देख रहे हैं और हम पर प्रसन्न हो रहे हैं। बाहर तो कितनी कड़क धूप है, तो यहाँ बैठे हैं तो लगी नहीं रहा है कि धूप हो गई है। यहाँ तो आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। किस किस को अच्छा लग रहा है वो हाथ ऊपर करो। जिसको अच्छा नहीं लग रहा वो खड़ा हो जाए। है कोई ऐसा? जिसको अच्छा नहीं लग रहा वो हाथ ऊपर करो। आपको अच्छा नहीं लग रहा? आपको अच्छा नहीं लग रहा? खड़े हो जाओ। घर जाना है, घर की याद आ रही है? किसके साथ आ रहे हो? अकेले आ रहे हो? कहाँ है मम्मी आपकी? मम्मी है माता जी? मौसी कहाँ है? मौसी उसकी आप ही लेके आए हो। आपकी मौसी जी को तो इनाम भी मिला है, आपको भी मिल जाएगा, फिर अच्छा लगेगा। ठीक है, बैठ जाओ। 3 बातें सुनेंगे। पहला, कोई भी काम करो 4 बार क्या बोलना है। और दूसरा, तिलक लगाने का मंत्र कौन सा है? ओम गम गणपते। इस मंत्र को 108 बार रोज जपना चाहिए। जो भी जपता है वो विद्या में आगे बढ़ता है और वो सबका प्रिय बन जाता है। जैसे गणेश भगवान सबके प्रिय हैं, पूजनीय हैं, ऐसे वो बच्चा भी महान बन जाता है। इस मंत्र की बहुत महिमा है। ये बच्चा जो है तीसरा, सूर्य भगवान को रोज 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। आप में से कौन कौन चढ़ाता है बच्चा? सूर्य भगवान हमारी बुद्धि के स्वामी हैं। हाथ नीचे। बिना जल चढ़ाए हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। हमारे भगवान राम, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूज्य गुरुदेव जी, हम सब भी रोज जल चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को। जब तक नहीं चढ़ाते हैं कुछ नहीं खाते हैं। तो आप सब बच्चे भी सूर्य भगवान को 1 लोटा रोज जल चढ़ाना।
इससे हमारी बुद्धि भी बढ़ती है, या शक्ति भी बढ़ती है, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो 3 चीजें कौन बताएगा जो मैंने बताई होगी? चलो वाली बहन खड़ी हुई। पहला, हमें हमेशा कोई भी काम शुरू करने से पहले नारायण नारायण का जप करना चाहिए 4 बार। ठीक। दूसरा, हमें हमेशा सूर्य भगवान को 1 लोटा जल हमेशा चढ़ाना चाहिए। जल कैसे चढ़ाएंगे? अपने दोनों नेत्रों के बीच में लोटा रखा, जहाँ से जल गिरेगा वहाँ देखना है, पाँव में पानी ना पड़े, इसलिए घास में, गमले में या किसी बर्तन में जल चढ़ाना चाहिए। तो लास्ट में थोड़ा सा जल बचाकर ओम ओम बोलकर हाथ में आखिरी लोटे का जो जल है वो रखकर ओम ओम बोलकर पीना चाहिए। हो सके तो एक पैतमा भी कर लेना चाहिए। गायत्री मंत्र 4 बार बोल के जल चढ़ाने से हमें 4 वेद पाठ करने का पुण्य मिलता है। आप जल चढ़ाते हैं? हाँ। रोज या कभी कभी? रोज। कोई आया है तुम्हारे घर से आज? हाँ, माँ जी आई है। कहाँ है इस बच्ची की माँ जी? खड़े हो गए। ये जो बच्ची बोल रही है मैं जल चढ़ाती हूँ, सच बोल रही है? आप ही ने सिखाया होगा इसको। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली इस बच्ची के लिए, माता जी के लिए भी। बढ़िया। तीसरी बात, हमें कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें श्री गम गणपताय नमः बोलना चाहिए। ओम गम गणपताय नमः। ओम गम गणपते नमः। फिर से बोलो। ओम गम गणपते नमः। तीनों बातों को फिर से रिपीट करो। हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले 4 बार नारायण नारायण बोलना चाहिए। हमें रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और हमें कोई भी काम करने से पहले ओम गम गणपते नमः का जाप करना चाहिए। ये तीनों चीजें आप करते हो रोज या करोगे आज से? आज से करेंगे। तीनों में से कौन सी चीजें रोज करते थे? सूर्य भगवान को जल चढ़ाते थे। और मंत्र का जप? नहीं। और नारायण नाम का मंत्र? हाँ, कभी कभी कर लेते थे पूजा करते समय। और भोजन? भोजन कभी कभी या रोज? रोज। और नींद माता? रोज। पानी रूपी भगवान? रोज। ऐसे ही भगवान का नाम भी हमें रोज लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। इस बच्चे के लिए पेन गिफ्ट में मिलेगा, जोरदार ताली इसके लिए। अब अगला इनाम मिलने वाला है 5 बातों के लिए एक ज्योमेट्री बॉक्स, फिर 7 बातों के लिए बोतल मिलेगी। कमर सीधी रखो। एक बार शिक्षक ने बच्चों से कहा, बच्चों आपस में मिलके रहना चाहिए। एक बच्चा कहता है, सर जब पेपर आते हैं तो हमें अलग अलग क्यों बैठाते हो? उस समय भी हमें मिलके करने दिया करो। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ? एक बच्चे को सर ने कहा, बच्चों बताओ वोट की स्पेलिंग। उसको आती नहीं थी। सर ने कहा हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। वो खड़ा हो गया। सामने खिड़की थी। एक बच्चा मुंडन करा के जा रहा था। आज भी मैंने भी 2 बच्चों से कहा है मुंडन करेंगे वो बुधवार को। पूछूंगा मैं किया नहीं तो उस बच्चे ने हाथ ऊपर कर लिए। सामने एक बच्चा जा रहा था मुंडन करा के। तो बच्चा उसको चुराते हुए बोलता है, ए छोटी ए छोटी। सर ने उसको डंडा बजाया। बोला पहले तो ने स्पेलिंग नहीं बताई और अब बता रहा है। बोला मैंने तो नहीं बताई। वो तो गंजा जा रहा, उसकी चोटी को मैंने कहा था। शिक्षक ने कहा तूने मजाक में बोला, लेकिन तेरी जो पर्सन है, तेरा उत्तर जो तूने दिया बिल्कुल ठीक है। तेरी सजा मैंने माफ कर दी। उसके मन में हुआ मैंने मजाक में बोला तो मेरी सजा माफ हो गई। अगर मैं मजाक में भगवान का नाम लूंगा तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। तो हम सभी विद्यार्थी मजाक में भी हर पल
जहाँ पे खेल भी रहे हैं तो भी भगवान का नाम हमें लेते रहना चाहिए। तो 5 बातें कौन सी हैं? पहली बात, माता पिता गुरु को बड़ों को लड़कों को तो पाँव छूना है, और जो बहनें हैं लड़कियां हैं उनको हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करना चाहिए। आज जन्मदिन है क्या किसी बच्चे का? कल है क्या? कल है आपका? खड़े हो जाओ। इस बच्ची का कल जन्मदिन है लेकिन आज मना लेंगे पक्का। आपके घर से कोई आया है? कौन आया है? कहाँ है इसके? कल इसका जन्मदिन है तो आज मनाएंगे भी। माता रानी जी, माता जी इस बच्ची का जन्मदिन है, कभी बना देंगे। कितने साल के बाद? 12 साल हो जाएंगे, अब 13वें साल में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो हमारे बापूजी हमें वैदिक ढंग से जन्मदिन मनाने को बोलते हैं, तभी थोड़ी देर के बाद इस बहन का हम जन्मदिन मनाएंगे बड़े धूमधाम से। इतनी भाग्यशाली बच्ची है ये, इसके लिए जोरदार ताली तो बजाई दीजिए। घंटी भी बज रही है पीछे से और आगे से तालियां भी बज रही है। क्या नाम है बहन का? पूर्णिमा। एक आती है महीने में पूर्णिमा, पूनम का व्रत, तो पूर्णिमा बहन का यहाँ जन्म दिवस अभी मनाएंगे। बैठ जाओ, बढ़िया। ये तीनों बहनें तो नहीं है, सभी बहनें हैं। बढ़िया। ब्राह्मणी, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों माती। बढ़िया। तो पहला, माता पिता गुरु को बड़ों को प्रणाम करना। लड़कों को कैसे प्रणाम करना चाहिए? ऐसे करो, लड़के ऐसे करते, और लड़कियों को बहनों को हाथ जोड़ के सिर झुकाते। पहला, प्रणाम करने से कौन सी 4 चीजें बढ़ती हैं? आयु, विद्या, यश, बल। बोलो। 4 चीजें बढ़ती हैं। याद हो गया? पहला पॉइंट प्रणाम। दूसरा, रोज सुबह उठ के ध्यान में बैठना है। ऐसे श्वास अंदर जा रहा है मन में ओम, बाहर आ रहा है गिनती। ऐसे बैठो, अंदर जा रहे ओम, बाहर गिनती। 11 गिनती गिनो। श्वासोश्वास हम पूजा जब करते हैं तब भी कर सकते हैं, सोते समय, उठते समय, हर समय कर सकते हैं। दूसरी बात, श्वासोश्वास में भगवान का नाम लेना। तीसरा एक आसन है, सशक आसन बोलते हैं। जिस भी बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, नहीं आता, तो भी इस आसन को करना चाहिए। किस बच्चे को आता है सशक आसन? शशांक आसन बोलते हैं उसको, सशक आसन भी बोलते हैं। कोई करके दिखाएगा? चलो देखो, ये विद्यार्थी यहाँ दिखा रहा है, यहाँ देखिए। देखो, जहाँ तिलक किया वो स्थान धरती पे लगता है, और दोनों हाथ जोड़ते हैं। दोनों हाथों को जोड़ के मन में गम गणपति नमः, गम गणपति नमः, इस तरह हमें करना है। इससे क्रोधी स्वभाव, जिद्दी स्वभाव दूर होता है। पूजा करते समय भी कर सकते हैं, सुबह उठते समय भी करना चाहिए। 5 मिनट तक, 2 मिनट, 3 मिनट करना चाहिए। करो अभी, 1 2 सभी करो। एक, 2, हाथ जोड़ के
जहाँ तिलक करते हैं वो स्थान धरती से लगना चाहिए। ये आसन सब बच्चों को जरूर करना है। इस आसन का नाम है सशक आसन। खरगोश जैसा आसन होता है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। चलिए उठ के बैठ जाइए। बहुत बढ़िया। एक आसन पाद पश्चिमोत्तान आसन आता है ना, आप अभी करना नहीं, देख लो। करते हो रोज कितने मिनट? बहुत बढ़िया। 5-6 मिनट एक विद्यार्थी रोज करता है। हर एक हमारे गुरुदेव भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन थोड़ा कम करता हूँ। लेकिन अब मैं भी 5 मिनट करने का विचार रखूँगा। करो 1 2, आप भी करें, बहने उस तरफ पाँव करें, लड़के इधर करें। 1 2 करो, कोशिश करो। आसन करते हुए आसन किया करो करो, करते रहो, जिसका होगा। दूसरी बात, हमें ध्यान करना चाहिए सुबह उठकर। और तीसरी बात, हमें और चौथा उपरासन करना चाहिए। पांचवा सर्वांगासन करना चाहिए। जोरदार। गुरुदेव के दर्शन तो नहीं हो पाए थे, सत्संग सुना, फिर लेटे। बाद में हमारी आँख खुली तो पता लगा गुरुदेव आके चले गए। तो अंदर एक तड़प रह गई कि गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। लेकिन ये जो तड़प है ना, ये भी हमारे लिए बहुत उन्नति करती है। बापू जी का, गुरु का चिंतन। आज किसी एक्टर का चिंतन करो, किसी दोस्त का चिंतन करो तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन गुरु का चिंतन करने से सब कुछ मिलता है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़े कौन होते हैं? भगवान होते हैं, गुरु होते हैं। पानी में उठ जाओ, बड़ों को दे दो, बोले बच्चों को मत दो, बच्चों को जरूरत नहीं है, बच्चे प्रभावशाली अपने आप ही बोले बैठे उठेंगे तब देखा जाएगा। वो तो अपने आप ही दिख जाता है जब प्यास लगती है, तो कोई जरूरत नहीं है। आप पी लो, बोले आपको लग रही होगी प्यास इसलिए पिला रहे हो। एक बार कहते हैं आपस में चर्चा चली, सबसे बड़ा देव कौन है धरती पे? बोला सबसे बड़े तो हैं धरती माता है, जो अपने फन में सबको टिकाए हुए है। पिलाते रहो भले सबको, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए, पर हमारा सीरियल की कार्यक्रम भी अच्छा हो जाए, पिला दो बैठे बैठे। तो बोला कि सबसे बड़ा देवताओं ने कहा धरती है, जिसके ऊपर, धरती के ऊपर, धरती से नीचे जो है उसी ने धरती को टिका के रखा है, तो वो है शेष। शेष का मतलब होता है कि कुछ नहीं, और शेषनाग। तो बोला धरती माता शेषनाग के ऊपर टिकी है, लेकिन शेषनाग भगवान किसके गले पे है? शिव जी भगवान के। तो शिव जी भगवान सबसे बड़े हैं। बोला शिव जी भगवान बड़े नहीं है, क्योंकि शिव जी भगवान कहाँ पे रहते हैं? कैलाश पर्वत पे। बोला कैलाश पर्वत बड़ा? बोला कैलाश पर्वत भी बड़ा नहीं है, क्योंकि पर्वत को किसने उठाया था? हनुमान जी ने। बोला हनुमान जी बड़े? बोला हनुमान जी भी बड़े नहीं है, क्योंकि हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया था। बोला नहीं, पर्वत को उठा लिया तो क्या होगा? हनुमान जी राम जी का नाम लेते हैं, राम की शरण जाते हैं, राम जी बड़े। बोला राम जी भी बड़े नहीं, क्योंकि राम जी गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में सत्संग सुनते हैं, इसलिए गुरु बड़े होते हैं। तो दोनों हाथ ऊपर करके हम सब बोलेंगे श्री सद्गुरु भगवान जी की। तो देखो इस दुनिया में बड़े हैं गुरु। तो गुरु का स्थान सबसे ऊंचा स्थान होता है, और गुरु को माता पिता भी कहा जाता है। गुरु को साक्षात पर ब्रह्म भी कहा जाता है। गुरु से बढ़ के इस दुनिया में सदगुरु से बढ़कर कोई नहीं। और गुरु माता पिता का रूप भी होते हैं, जो पालन पोषण करते हैं।
आप में से किस बच्चे को सूर्य नमस्कार आता है? हाथ ऊपर करना जरा। ठीक, चलिए अपने देव आएगा यहाँ पे, आपको 12 पोजीशन दिखाएगा सूर्य नमस्कार की। आओ, लेकिन देख के मैं नाराज भी हूँ। ये हरि खड़ा हूँ, देखो हरि भले गुरुकुल में नहीं पढ़ता, लेकिन ड्रेस इसकी हॉस्टल जैसी है, और देव की ड्रेस हॉस्टल की नहीं। खड़ा हूँ, आज के बाद कभी भी आना हॉस्टल की ड्रेस लाना। हाँ, देव आएगा यहाँ पे 12 पोजीशन करके दिखाया मैंने, आप देखेंगे फिर मैं आपसे कहूँगा। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। सभी बच्चे देखिए 12 पोजीशन। पहली पोजीशन भैया क्या करेंगे? चलो पहला ओम सूर्याय नमः, आप देखना, बाद में फिर आपसे करवाऊंगा। 2, इस बच्चे की कोई फोटो वीडियो बना लो भाई। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जोरदार ताली हो जाइए एक बच्चे के लिए। अब हर एक्टिविटी की एक फोटो भी लेनी है, तो वीडियो बनाइए, फोटो ले लेना। एक बार विद्यार्थी और करेगा, आप सब भी करिएगा, ठीक है? चलिए अपने स्थान पे सब खड़े हो जाओ। ऐसा करो, बहने बैठे रहो, बाहर करेंगे। चलो इस बैग को किनारे पे रख दो। बहने YouTube चैनल है, भाई भी ध्यान से सुने, अपना आश्रम का बाल संस्कार चैनल है, उसमें आपको बहुत सारे आसन प्राणायाम काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। ये जो बच्चा है इधर आ जाए। चलो एक भैया जैसा करें ऐसा करो। 1, 2, 3, 4, 5। जो सही करेगा मैं उसको आगे भी बुलाऊंगा, उसको इनाम भी दूंगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली आपने लिए सभी। बस। अच्छा, आप में से कौन सा बच्चा यहाँ करके दिखा सकता है किसी में हिम्मत आपके अंदर? चलो अब मैं यहाँ गिनती करूँगा और आपको देखूंगा सभी को। एक बार और करेंगे भैया। 1, 2, आप देख तुम करो मत, मैं इनको देखता हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 7 में गलत है, 7 करके दिखाओ। कर अपने आप।
7 ये 7 नंबर पे ऐसा करो। 8 8 8 तक 9 10 11 12 किस किस को आ गया? थोड़ी सी गलती हो रही है, आखिरी बार। चलो एक साथ, हाँ एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया सबको? ताली बजाओ फिर अपने लिए, और मुझे वहीं करके दिखाना है। एक बार फिर से, एक आप मत करना, देख 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बच्चा आ गया, आ जाए। कौन आया इसके साथ? कहाँ है इसकी बुआ? आप हैं? अच्छा, देव की माता जी के साथ आया है, बहुत बढ़िया। आ जाओ ऊपर, करके दिखा। बैठ जाओ सब। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12। जोरदार ताली। आपकी जो भी गलती हुई वो दोबारा ना हो, ठीक है? हाँ चलो, आप भी एक बार कर लो, लड़के खड़े हो जाए सब। चलो, ओम भास्कराय नमः। ओम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जोरदार ताली। तालियों की आवाज ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? ध्रुव। ध्रुव 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 ने सूर्य नमस्कार करके दिखाया, इसलिए इस बच्चे को एक जमात के भोग दे रहा हूँ। जोरदार ताली हो जाएगी इसके लिए। चलो बढ़िया। देव को भी एक पेन तो दे देते हैं और बोतल भी देंगे। तेरा जो हमें कितने नियम बताएगा? है 7 नियम। बढ़िया। हरि कहाँ है? हरि को भी एक पेन तो दे दो। ये बच्चा भी देखो हॉस्टल की ड्रेस पहन रखी है, पढ़ता नहीं है, लेकिन कितना अच्छा हमारे सीधी करके बैठा था, मैंने देखा इसे पीछे से। बढ़िया, बैठ जाओ सब बच्चे। अभी अपनी कितनी बातें चल रही थी? कितनी हुई थी? पहला तो प्रणाम, दूसरा सशकासन, तीसरा सर्वांगासन, चौथा उग्रासन, 5वां है ध्यान, 6ठा सूर्य नमस्कार, 7वां आखिरी है क्या? क्या 7वीं बार बताओ? वो तो हो गया। 7वीं बात अभी मैं बताऊंगा। ये 7 बातें बताने। ये बोतल और भी है, दिमाग के लिए हो है, तो इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? लेके आओ।
छूट जाएगा ये तन, छूट जाएगा ये धन, सब छूट जाएगा। लेके आ जाओ जितना भी रखा हुआ है। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जाने वाले हैं सब। कितने भाग्यशाली बच्चे हो आप। देखो कि ब्रह्मज्ञानी गुरु के आश्रम में आने का हमें अवसर मिलता है, बापू जी का दर्शन करने को मिल गया। आज कहाँ किसी को दर्शन होते हैं, मोबाइल माता के दर्शन तो दुनिया को हो जाते हैं, लेकिन संतों के दर्शन सबको नहीं होते हैं। एक बच्चा घर पे बैठा था और सामने देखा एक पीपल का पेड़ है, एक संत बैठे हैं और वो कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे। तो उन्होंने उस बच्चे ने पिताजी से बोला, पिताजी वो जो सामने संत हैं वो कुछ खाते नहीं हैं, हमारे घर में आज जो बना है थोड़ा सा देके आ जाऊं। बोला मैं भी आता हूँ बेटे, तू रहने दे। जब वो किताब देने गए संत को, तो संत ने कहा मेरा एक व्रत है। बोला क्या व्रत है? बोला जिसने 108 यज्ञ किए हैं उसी के हाथ का मैं भोजन करूंगा। तो उस संत ने उस व्यक्ति से बोला आपने किए हैं? बोला मैंने तो नहीं किए 108 यज्ञ। तो भोजन लेके घर आ गया। तो उनका जो बेटा था वो सरस्वती मंत्र जपता था, ध्यान करता था, सूरज जल्दी उठता था, मौन रखता था, अच्छी पुस्तक पढ़ता था। तो उस बच्चे ने कहा पिताजी मैंने 108 यज्ञ कर लिए। बोला तूने कैसे कर लिए? मैंने तो किए नहीं। बोला वो सब छोड़ो, मैं भोजन लेके जाऊंगा, वो संत मेरे हाथ से खाएंगे। बोला पक्का? बोला हाँ। कमर सीधी करके बैठो, इस बच्चे को बोलो। तो बच्चा जैसे लेके गया, संत ने वही दोहराया उत्तर कि 108 यज्ञ किए हैं जिसने, उन्हीं के हाथ का भोजन करूंगा। तो उस बच्चे ने कहा संत मिलन को जाइए, तजी मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे घरे, कोटि यज्ञ समान। कि संतों के दर्शन करने, ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के दर्शन करने कोई भी जाएगा तो शास्त्रों में आता है एक कदम बढ़ता है तो उसको एक यज्ञ करने का फल मिलता है, दूसरा कदम बढ़ाता है तो उसको दूसरा यज्ञ मिलता है। और मेरे घर से लेके जहाँ आप बैठे हो वहां तक 108 यज्ञ से 108 कदम से भी ज्यादा की दूरी है। तो मैंने 108 यज्ञ कर लिया, मेरे हाथ का भोजन ग्रहण करो। संत ने कहा बेटे तूने सही बोला। अब मेरी उत्तर था, मेरा जो एक था कि मैं 108 यज्ञ जिसने किए होंगे उसके हाथ का भोजन करूंगा, तो तेरे द्वारा 108 यज्ञ हो गए हैं, अब मैं भोजन कर लूंगा। तो उस बच्चे के हाथ का संत ने भोजन ग्रहण किया। तो बच्चा कितना बुद्धिमान होगा देखो, क्योंकि जो जप करते हैं, ध्यान करते हैं, मौन रखते हैं, तो उनके अंदर बुद्धि भी उतनी पवित्र होती है। 5 साल का ध्रुव कितना महान बन गया, प्रहलाद कितना महान बन गया। प्रहलाद ने तो खंबे के अंदर से भगवान को प्रकट करके दिखा दिया। आज हम मोबाइल माता के आगे बैठे रहते हैं, कौन से भगवान प्रकट हुए कोई बता सकता है? एक्टर प्रकट हो सकते हैं, वो भी इसके अंदर ही, बाहर तो प्रकट होंगे नहीं। लेकिन भगवान तो खंबे के अंदर से भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो सबके अंदर है और बाहर है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा मेरे 3 प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मंत्री बनाऊंगा राज दरबार का, नहीं तो निकाल दूंगा। पहला प्रश्न था भगवान कौन सी दिशा से देखते हैं, दूसरा था भगवान कहाँ रहते हैं, तीसरा था भगवान सर्वशक्तिमान कैसे है। 3 प्रश्न कौन से थे? कौन बच्चा बताएगा? कि गुड़िया तो बड़ी तेज है और भाइयों में कोई नहीं बता सकता 3 प्रश्न कौन से पूछे थे? अकबर ने बीरबल से पूछा था, अभी मैंने बताया है। ध्रुव बताओगे? आप बताओगे? फिर से सुन लो। भगवान कौन सी दिशा से देखते हैं, भगवान सर्वशक्तिमान कैसे हैं और भगवान कहाँ रहते हैं? कौन बताएगा? 3 क्वेश्चन बताना है, उत्तर नहीं।
उत्तर तो मैं भी बताऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा। चलिए, पेड़ बनाने वाला बच्चा, हाँ खड़े हो, यहाँ आगे आओ। देखो हम, क्या नाम है भैया का जो यहाँ पे बोतल लेके आए हैं, क्या नाम है उनका? पुष्पेंद्र भैया। पुष्पेंद्र भैया को जब हमने अभी भजन सुनाया कि छूट जाएगा ये तन, छूट जाएगा धन, साथ नहीं ले जाएगा ये कोई भी धन, तो पुष्पेंद्र जी सारा कुछ कुटिया से अब असली माल निकाल के दे के गए। अब मेरे को तो लगता है शिविर में हर जगह भजन सुनाना पड़ेगा, ताकि जिसके पास जो भी माल हो स्वच्छ हो जाएगा। देखो कितनी अच्छी अच्छी बोतलें आ रही, इस भजन ने तो कमाल कर दिया। चलिए, पहला प्रश्न ये पूछा, क्या भगवान कहाँ से निकल कहाँ रहते हैं, और दूसरा पूछा भगवान किस हिसाब से देखते हैं, और तीसरा पूछा भगवान की शक्ति कैसे, भगवान सर्वशक्तिमान, भगवान सर्वशक्तिमान कैसे। कौन आया इस बच्चे के साथ? आप हैं, इसकी माता जी हैं, बढ़िया बच्चा है। अभी प्रश्न पूछा है तो प्रश्न बताया इसने, इसको पहन देंगे। उत्तर बताएगा तो इसको फिर हमारे प्रभु जी ने जो गुप्त रूप में धन रख रखा था बोतलों का, वो धन दे देंगे फिर। और भी बहुत सारा धन रख रखा है महाराज जी ने, ये बटेगा तो फिर दूसरा निकाल लेंगे। इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। बढ़िया। नाम पुष्पेंद्र जी है। पुष्प जैसा खिला रहता है चेहरा, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। हाथ जोड़ के 2 लाइन मेरे पीछे सब बोलो कमर्सी देव को। हर घड़ी हर पल, बोलो हर घड़ी हर पल, सुमिरन हो तेरा, सुमिरन हो तेरा, ऐसा बना दो प्रभु, ऐसा बना दो प्रभु, जीवन ये मेरा, जीवन ये मेरा। सब बोलो फिर से, हर घड़ी हर पल, हर घड़ी हर पल, सुमिरन हो तेरा, सुमिरन हो तेरा, ऐसा बना दो प्रभु, जीवन ये मेरा, ऐसा बना दो प्रभु, जीवन ये मेरा। भगवान से हमें यही मांगना चाहिए कि हे प्रभु, तेरा ही नाम हम लेते रहें, तेरा ध्यान हम करते रहें। बस भगवान से यही मांगो, कुछ नहीं मांगो, फिर सब कुछ भगवान दे देते हैं। तो पहली बात जल्दी बोलें, प्रणाम। दूसरा है ध्यान। तीसरा शशकासन। चौथा उग्रासन। पांचवा सर्वांगासन। छठा सूर्य नमस्कार। सातवां सरस्वती मंत्र का जप। जो बच्चे सरस्वती मंत्र जपते हैं, हमारे बापूजी सरस्वती मंत्र की दीक्षा बच्चों को देते हैं। कभी यहाँ पर भी मौका मिले ना तो आप जरूर लेना। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई ऑफिसर बन गया। अभी जो फोन है ना, ये फोन भी एक बच्चे ने दिया है मुझे, वो इंजीनियर बन गया है, सिविल इंजीनियर। तो उसने कहा भैया ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। मैंने कहा जब इंजीनियर बन गया और गिफ्ट दे रहा तो मैं मना क्यों करूँ। तो ये फोन उसी की तरफ से दिया गया है, आज सेवा में लगा हुआ है। वो बच्चा 70% मार्क्स लाता,
12वीं क्लास में, लेकिन सरस्वती मंत्र का ऐसा प्रभाव कि जब उसने पेपर दिया तो उसका नंबर आ गया। और वो बापू जी में इतनी श्रद्धा रखता है कि मैं आपको क्या बताऊं। सत्संग सुनता है, तिलक लगाना, जल चढ़ाना, प्रणाम करना, अच्छी पुस्तक पढ़ना, ये उसका नियम है। तो जो भी बच्चे सरस्वती मंत्र जपते हैं वो बच्चे बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे पहुंच जाते हैं। मैं भी जपता हूँ। मैंने भी अभी दोपहर की संध्या करके जप किया, फिर इसके बाद कुछ थोड़ा प्रसाद ग्रहण किया था। मुझे याद नहीं कि मैंने जब से बापू जी से सरस्वती मंत्र की दीक्षा ली है वो माला नहीं की हो, खा लिया हो, ऐसा कभी कोई दिन नहीं आया। आप सब बच्चे भी रोज जब तक दीक्षा नहीं मिली तब तक एक आसन माला गुरुमुखी स्थान से ले लेना, भले सरस्वती माता का नाम जपना या हरिओम जपना। जो पता लगे झांसी आश्रम में बापू जी दीक्षा दे रहे हैं, कई जगह देते हैं, तो आप दीक्षा जरूर ले लेना। सरस्वती मंत्र बहुत प्रभावशाली मंत्र होता है। एक लाइन है, हाथ जोड़ के सब बोलिए, आंखें बंद, कमर सीधी। सरस्वती मंत्र का जाप कर, सद्गुरु का कर ध्यान, निश्चय ही हो जाएंगे सबके पूर्ण काम। किसको याद हो गई ये लाइन? एक बार फिर से बोलो, याद करो। सरस्वती मंत्र का जाप कर, सद्गुरु का कर ध्यान, निश्चय ही हो जाएंगे सबके पूर्ण काम। कोई सुना सकता है? बस आपको याद हो गया? खड़े हो, ये बच्चा तो बहुत तेज है, इधर आओ। आपको भी याद हुआ गुड़िया? आ जाओ। अगर याद हो गया तो बहुत बड़ी बात है। आप बैठो, आपको भी याद हुआ? आपको याद हो गया? सुना लोगे? बैठ जाओ, याद कर लो। सरस्वती मंत्र का ध्यान जाप कर, सरस्वती मंत्र का जाप कर, सद्गुरु का ध्यान कर, निश्चय ही हो तेरा, निश्चय ही हो जाएंगे हो जाए तेरा काम, सबके पूर्ण काम। सबके पूर्ण काम। अब गुड़िया को दो। सरस्वती मंत्र का जाप कर, सद्गुरु का कर ध्यान, निश्चय ही हो जाएंगे सबके पूर्ण काम। जोरदार ताली। अभी याद किया? इस बच्चे की आसक्ति कितनी अच्छी होगी। फिर तो इस बच्चे को हम बोतल दिए बिना रहेंगे नहीं। तो उसके अंदर जी भले कंजूस थे, लेकिन अब तो दिल खोल के रख दी है बोतल, ये आप ही ले जाओ। मैं 7 उत्तर देने थे, 7 मेरी बातें बतानी थी, तब ये बोतल मिलनी थी। लेकिन इस बहन को ये लाइन बताने से बोतल मिल रही है, क्योंकि इस बहन का जन्मदिन भी आने का। तो उसके अंदर जी जब ये बहन जाएगी इसको इसमें शरबत भर के देगी, तो उसके अंदर जी सुनाई दे रहा है, बोतल भर के देना बहन को। चलो जोरदार ताली। बैठो। ये बच्चे ने भी सही बताया, थोड़ी सी गलती थी लेकिन फिर भी सही था, इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। एक बार फिर से बात बोलिए। सरस्वती मंत्र का ध्यान, सरस्वती मंत्र का जाप कर, सरस्वती मंत्र का जाप कर, सतगुरु का ध्यान कर, निश्चय होगा सबके पूर्ण काम।
बहुत बढ़िया। चलिए फिर से साधो साधो साधो। बहुत बढ़िया। अभी विद्यार्थी हम एक गेम्स भी खेलेंगे। पुष्पेंद्र जी 2 फुटबॉल लाकर दे दीजिए। और अभी लेकिन मेरी जो 7 बातें हैं कौन बता सकता है? 7 बातें जो बताएगा उस बच्चे को मिलने वाली है इतनी अच्छी बोतल, माई बोतल। इसमें लिखा हुआ है माई बोतल। देखो मेरे को तो लग रहा था मैं ले जाऊं लेकिन नहीं ले जा पाऊंगा। चलिए कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो, मेरे को पता लगे किस किस को याद हुआ। चलिए इस बड़ी बहन बताए कि गुड़िया की बहन। हाँ करो। ये बहन का हाथ कई बार ऊपर हुआ है, इसको मौका नहीं मिला बहन को। यहाँ पे ये बहन बता रही है। ये बहन बोलती है मैं माइक में नहीं बोलूंगी, माइक में बोलना पड़ेगा। गलती होगी तो कोई बात नहीं, डरना घबराना नहीं, क्यों गुरुदेव का ध्यान करो। बोलो। माइक पास। सुबह उठकर सबसे पहले अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए और सुबह उठकर ध्यान करना चाहिए, शशांक आसन करना चाहिए, उत्तरासन करना चाहिए और सर्वांग आसन करना चाहिए और सूर्य नमस्कार करना चाहिए तथा सरस्वती मंत्र का जाप करना चाहिए। सही है। एक आसन का नाम रहेगा ना, एक आसन का नाम है भगवान शिव जी का वो आसन उग्रासन। जोरदार ताली बहन के लिए भेंट रूप में दी जा रही है। बढ़िया। अब आखिरी की 10 लाइन और रहेगी, लेकिन इसके बीच में हम अभी पुष्पेंद्र जी अगर बोल लेके आते तो अरे आ गए एक अरे बोल के ये बोल भी नाम में दे देंगे हम तो, क्योंकि गुप्त रूप में खूब खजाना भरा हुआ है महाराज में। सब निकल निकल के धीरे धीरे आ रहा है। सब कमरे में बंद कर रखा। देखो इतनी बोतलें आ गई, कहाँ 2 ही बोतलें थी। ये देखिए हम बोले भी आ गए। तो ये बोल जो फर्स्ट आएगा इस गेम्स में उसको दी जाएगी। भाइयों में 1 बॉल और बहनों में भी 1 बॉल। इस खेल का नाम है पाप का गोला। क्या नाम है? जैसे अभी अपन क्या करेंगे, आगे भाई लोग बैठ जाएंगे गोला बनाते, जब बोलूंगा तब, अभी नहीं। पीछे बहने, फिर यहाँ भजन चलेगा, भजन चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा, लेकिन ये बोल एक दूसरे को देते जाएंगे। सुन रहे हो ये विद्यार्थी? ध्रुव, जब ये बोल एक दूसरे को देनी है, लेकिन यहाँ भजन चल रहा है, अगर मेरे हाथ में बोल है, भजन रुक गया तो मैं आउट हो गया और मैं खेल के बाहर हो जाऊंगा, जब तक मैं पानी पी के आ जाऊंगा। फिर इसके बाद हम 10 बातें जो बतानी है बताऊंगा, फिर बहन का जन्मदिन मनाएंगे हम और फिर जन्मदिवस मना के फिर पूरा करेंगे। कैसा लग रहा है सबको? अच्छा लग रहा है? ठीक। तो अभी कैसे करना है, क्या करना है देखिए। गोलधारा कैसे बनाएंगे मैं भी बताता हूँ। ऐसे गोलधारा बना लीजिए, बहनें पीछे बना लो, भाई लोग आगे बना लीजिए। बहनें पीछे की तरफ, भाई लोग इधर। गोलधारा बनाइए। अब यहाँ पे भजन चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा, ऐसा करना है। चलो ये बोल दे दो पीछे, एक उधर दे दो भाइयों में, एक में। चलिए शुरू करें। देव पीछे क्यों बैठा हुआ है? बीच में चलो, हरी बीच में जाओ। फोटो वीडियो लें। चलिए शुरू करें। पास में आओ, थोड़ा पास में आओ, ज्यादा दूर में क्यों बैठे हो? थोड़ा पास में। क्या हो गया?